Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student and welcome to the math club. मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 6 चैप्टर नंबर 1 टॉपिक है हमारा नेगेटिव नंबर 1.4 टॉपिक है। एक्सरसाइज 1C हम स्टार्ट की हुई थी, हमने ऑलरेडी इसके हमने क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे, डिस्कस किए थे। आज बेटा इस लेसन में हम एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ टू कंपेयर एंड राइट द नंबर इन ऑर्डर as well as how to draw the numbers on a number line. तो एक्सरसाइज 1C है, क्वेश्चन नंबर 6 है। एब्सोल्यूट जीरो डिफाइंड एज 0 केल्विन इज द थ्योरेटिकल लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। दिस कॉरस्पॉन्ड टू अ टेम्परेचर ऑफ 273.15 डिग्री सेल्सियस। वो कहते हैं जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है पॉसिबल जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 273.15 डिग्री सेल्सियस बिलो द जीरो लेवल। जीरो से नीचे अगर हम मूव करें -1 -2 अप टू सो ऑन चलते जाएं तो 273 आया। वो कहते हैं इसको रिप्रेजेंट करें यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। तो वेरी सिंपल है, जस्ट आपने इसके साथ माइनस का साइन लगाना है और -273.15 आ जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट है, द लोएस्ट पॉइंट इन द नॉर्थ अमेरिका इज द बैड वाटर बेसन विच इज 86 मीटर बिलो सी लेवल। तो रिप्रेजेंट दिस एल्टीट्यूड यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। तो अगेन आपने जस्ट नेगेटिव साइन लगाना है 86 के साथ, तो इसको नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे तो -86 मीटर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, इसमें अगेन हमने कंपेयर करना है। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम कंपेयर करते हैं, और साइंस के बारे में हमने टिप मैंने आपको दी थी कि ऐसे समझ लें कि ये क्रोकोडाइल का जो है वो मुंह ओपन है और इसको भूख लगी हुई है, इसने वो जो है बड़ी मछली का शिकार करना है, बड़ी मछली को खाना है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को ना कन्फ्यूजन रहती है कि स्मॉलर का साइन आएगा, ग्रेटर का आएगा। उन्हें पता होता है कि ये नंबर स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, लेकिन साइन में कन्फ्यूजन होती है, वो मिक्स कर देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि स्मॉलर का कौन सा साइन है, ग्रेटर का कौन सा साइन है। तो अब देखिए -4 और -6 है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव साइड पे जितना हम आगे की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड पे जब हम मूव करेंगे तो वैल्यू छोटी होती जाएगी। यानी इस तरफ आप मूव करेंगे तो ये नंबर बजाय तो आपको लग रहा है 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, लेकिन क्योंकि हम 0 से लेफ्ट साइड पे जितना आगे मूव करेंगे, नेगेटिव साइड की तरफ मूव करेंगे, वैल्यू जो है उतनी छोटी होती जाएगी। यानी -5 जो है वो स्मॉलर हो जाएगा 0 से। इस तरह -10 -100 स्मॉलर हो जाएगा -4 से, -5 से। तो अभी इसलिए अब देखिए -6 जो है वो -4, -6 लेफ्ट साइड पे अगर हम मूव करें तो बाद में आएगा, -4 पहले आएगा। तो -4 जो है वो ग्रेटर है और -6 जो है वो स्मॉलर है। तो अब आपने इसका जो है इसमें से कौन सा साइन लगाना है, तो अभी बेसिकली क्योंकि -4 बड़ा है, ग्रेटर है, तो आपने क्रोकोडाइल का मुंह जो है वो इस तरफ कर देना है, क्योंकि इसको भूख लगी हुई है, इसने बड़ी मछली खानी है, बड़ा नंबर जो है वो -4 है, तो आपने ये वाला सिंबल यूज करना है। इसी तरह -11 और -11.5 है, तो ऑब्वियसली ये -11.5 जो है ये स्मॉलर है, -11 जो है वो ग्रेटर है। तो ये आपने क्रोकोडाइल का मुंह जो है वो -11 की तरफ कर देना है। नेक्स्ट 1/5 और 1/3। अब ये बेटा फ्रैक्शंस है, तो फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे, कौन सी ग्रेटर है कौन सी स्मॉलर है। तो फ्रैक्शन के लिए बेटा अगर इनके डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होती है। या तो आप इनके डिनोमिनेटर इक्वल कर लें मल्टीप्लाई करके, या फिर सिंपल वे ये है कि आप कैलकुलेटर यूज करें, 1/5 कैलकुलेटर पे लिखें तो 0.2 आएगा और 1/3 को कैलकुलेटर पे लिखें तो 0.3 आएगा। तो अभी इसलिए यहाँ से हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि 0.2 जो है वो स्मॉलर है, 0.3 जो है वो ग्रेटर है। इस तरह -1/3 और -5/6 है, इसको भी अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये 0.33 है और ये 0.83 है। अब देखें बजाय तो हमें ये लग रहा है ना कि ये 0.33 स्मॉलर है, 0.83 ग्रेटर है, लेकिन आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, ये दोनों नेगेटिव के हैं, यानी ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी वो उतनी छोटी होती जाएगी। तो अब ये -0.83 जो है ये स्मॉलर है और -0.33 जो है वो ग्रेटर है, यानी -1/3 ग्रेटर है। तो आपने इसका जो क्रोकोडाइल का मुंह है वो -1/3 की तरफ कर देना है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहते हैं कि इसको जो है आप ड्रा करें नंबर लाइन के ऊपर। वेरी सिंपल और वेरी इजी, ऑलरेडी हम इसको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर फ्रैक्शन कोई आ जाती है तो उसे आपने कैलकुलेटर से जो डेसिमल बना लेना है। नंबर लाइन आपने लेनी है। आप देखें ये सारी वैल्यूज है क्योंकि करीब करीब है, तो इसलिए हमने जो गैप है यूनिट डिस्टेंस जो है वो 1 की बजाय क्या रखा है, 0.5 का रखा है। यानी ये 0 0 के बाद 0.5 1 1.5। तो देखिए -1/3 0.3 है, तो ये 0 और -0.5 के दरमियान में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये 0.2 आ रहा है, तो इसको हम यहाँ ड्रा करेंगे, ये 0.2 आ गया हमारा।
नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 0.11, तो ये 0 और 0.5 के दरमियान में आएगा 0.1। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 1.5 के दरमियान में जो है 1 और 1.5 के दरमियान में 1.4 आएगा, तो इसको आपने यहाँ ड्रा करना है। उसके बाद में लास्ट में हमारे पास आएगा 2.5, तो 2 और 3 के दरमियान में 2.5 आएगा। तो बेटा नंबर लाइन पे ड्रा करना नंबर वेरी इजी होता है, जस्ट आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है, उस पर मार्किंग करनी है। जो जो नंबर आपके पास गिवन है उसको आप या तो उसके ऊपर सर्कल लगाते जाएं या आप एरो लगा के उसके ऊपर आप लिखते जाएं। नेक्स्ट बी पार्ट है पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 20। ऑड इंटीजर लेने हैं लेस देन 20, और पॉजिटिव नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। तो ये बेटा सिंपल नंबर है, इनको आपने जो है ना वो मार्क करते जाना है नंबर लाइन के ऊपर, और इनके ऊपर आप एरो लगा के लिखते जाएं कि 1 3 5 7। नेक्स्ट सी पार्ट है प्राइम नंबर मोर देन आर इक्वल टू 2 बट लेस देन 10। मोर देन आर इक्वल टू 2 मतलब 2 से स्टार्ट करना है और 10 से लेस आपने कौन से नंबर लेने हैं, जस्ट प्राइम नंबर लेने हैं। तो 2 3 5 7 आ जाएगा, ओनली प्राइम नंबर्स हैं 2 और 10 के 10 से स्मॉलर जो है और 2 से स्टार्ट जो होते हैं वो सिंपल ये नंबर है। तो इनको अब आपने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है सेम उसी पैटर्न पे। नेक्स्ट डी पार्ट है बेटा कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16। 12 और 16 के कॉमन फैक्टर लेने के लिए आपने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो 12 के फैक्टर 1 2 3 4 एंड 12 है। 16 के फैक्टर लिखें तो 1 2 4 8 एंड 16 है। अगर इनके कॉमन फैक्टर लें तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है एंड 4 आ रहा है। तो 1 2 एंड 4 को आपने अब आप नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल है, जस्ट आपने नंबर लाइन लेनी है, उसके ऊपर 1 2 और 4 को मार्क कर देना है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।